हेमा अपनी बेटी सीमा के साथ रामपुर नामक गांव में रहती थी। कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया था। ऐसे में गरीब हेमा बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी का लालन पालन कर रही थी। अपना जीवन गुजर करने के लिए हेमा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। बहुत दिक्कतों से उसका गुजारा हो पा रहा था। हेमा को लोग छोटी जाति का कहते थे, जिसकी वजह से उसे मंदिर के अंदर भी जाने दिया नहीं जाता था। धीरे धीरे सीमा बड़ी होती गई। अब वो 7 साल की हो गई थी। सीमा ने हेमा से कहा, माँ, मैंने देखा है कि माता के मंदिर को बड़े सुंदर से सजाया जा रहा है। क्यों माँ, कुछ विशेष होने वाला है क्या? हाँ बेटी, 2 दिन के बाद से नवरात्रि शुरू हो रहा है। इसमें क्या होता है माँ? बेटी, इसमें माँ दुर्गा के भक्त बड़े धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं। इससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी अपने सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करती है। भक्त जो चाहता है माँ उसे देती है। अगर ऐसा है तो माँ का व्रत मैं भी करूँगी माँ। तब माँ मेरी भी इच्छा पूरी करेंगी। अच्छा, बता क्या है तुम्हारी इच्छा? माँ, मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग तुम्हारी इज्जत करें, हमें मंदिर में जाने से कोई न रोके और तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े माँ। हमारे पास भी सब कुछ हो। पर बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये व्रत बहुत मुश्किल होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं माँ, मैं करूँगी। मैंने बोल दिया ना, मैं करूँगी तो करूँगी। तुम मुझे मना मत करो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत करूँगी। 2 दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होता है तो हेमा और सीमा दोनों व्रत रखते हैं और माँ की पूजा करते हैं। माँ, चलो ना मंदिर, हम भी मंदिर में जाके माता रानी की पूजा करते हैं। नहीं बेटा, तुम तो जानती हो ना कि हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन सीमा हेमा की एक भी नहीं सुनती है और जिद करके मंदिर ले ही जाती है। लेकिन जब वो दोनों मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर के पुजारी उन दोनों को मंदिर के अंदर जाने से रोक देते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं, ये क्या है माँ, तुम्हें तो पता है ना, छोटी जाति के लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करना मना है। तुम कैसे पूजा की थाली लेकर मंदिर के अंदर आ गई हो? पंडित जी, ये मेरी बेटी है और इसने माता का व्रत रखा है। ये तो नादान है, आप मुझे ना जाने दें, लेकिन इसको तो जाने दीजिए। बच्ची है तो क्या, वो कोई ऊंची जाति की थोड़ी ना हो गई। उसके जाने से भी मंदिर अपवित्र ही होगा। चले जाओ यहाँ से। ये देखकर वहाँ खड़े लोग भी बोलने लगते हैं, कितनी जिद्दी है ये औरत, जाती हो यहाँ से या हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं। सबके कहने पर हेमा सीमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब सब बोल रहे थे, सीमा मौका पाकर माता के चरणों में एक फूल चढ़ाकर आ गई थी। हेमा और सीमा अपने घर वापस लौट गए। दूसरे दिन जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि माता के पास से बड़ी मनमोहक खुशबू आ रही थी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि माता के चरणों में पड़े फूलों से वह खुशबू आ रही थी। बाकी के फूल मुरझाए हुए थे, लेकिन जिन फूलों से खुशबू आ रही थी वो बिल्कुल ताज़ा प्रतीत हो रहे थे। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी मंदिर खोला है, अभी तो कोई आया भी नहीं है, फिर ये ताजे फूल कैसे? ये तो चमत्कार है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के बहुत से लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये फूल तो मैंने चढ़ाए थे। एक गांव वाला दूसरे से कहता है, अरे ये वही फूल हैं जो मैंने चढ़ाए थे। क्या बात कर रहे हो तुम? हरिया तो बोल रहा था कि वो फूल उसने चढ़ाए हैं। तभी दूसरे ने कहा, अरे छोड़ो, ये फूल तो पवन की माँ ने चढ़ाए थे। ऐसा पवन की माँ कह रही थी, लेकिन सच तो ये है कि ये फूल मैंने चढ़ाए हैं। पूरे गांव में कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही, लेकिन सच तो ये था कि वो फूल सीमा ने चढ़ाए थे और उसकी सच्ची भक्ति से माता रानी प्रसन्न थी। धीरे धीरे दिन बीत गए और अष्टमी आ गया। हेमा ने सीमा से कहा,
बेटी, तुमने बहुत कठिन व्रत किया है और भूखी रह के माता की पूजा की है। माँ, मुझे तो भूख लगती नहीं, मानो ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी पेट भर के खाना खाया है। ये तो माता रानी की कृपा है तुम पर बेटी। कल नवरात्रि है, कल के दिन 9 कन्या को खिलाने से पुण्य मिलता है, लेकिन हमारे पास तो कोई कन्या आएगी ही नहीं। हम किसे खिलाएंगे बेटी? सीमा भी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन नवरात्रि को सुबह सुबह सीमा पूजा कर रही होती है। सीमा माता रानी से कहती है, माँ, हम कन्या कैसे खिलाएंगे? हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ही को कुछ करना पड़ेगा माँ, नहीं तो मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। सीमा माता रानी को अपनी पूरी तकलीफ बताती है। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, कन्या को खिलाने के लिए क्या बनाओगी? बेटी, कोई आएगा ही नहीं, हम क्या बनाएं? माँ, मुझे विश्वास है कि माता रानी किसी न किसी को हमारे यहाँ भेज ही देगी। तुम बनाओ तो सही, पता चला कन्या हमारे यहाँ आ गई और तुमने कुछ बनाया ही नहीं। हेमा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन सीमा का मन रखने के लिए वो रसोई में जाती है और जब वो राशन का डब्बा खोल के देखती है तो उसमें राशन भरे हुए थे। वो खुशी खुशी कन्याओं के लिए भोजन बनाती है। और कन्याओं के आने का इंतजार करने लगती है। तब सीमा घर के मंदिर में ही माता रानी के पास जाती है। माँ, देखो, मेरी माँ कब से इंतज़ार कर रही है, लेकिन अब तक कोई आया ही नहीं। माता रानी सीमा की बात सुन लेती है और 9 कन्या का रूप धारण करके उनके घर पर पहुंच जाती हैं। काकी, हमें भोजन नहीं कराओगी? हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। भोजन? हे माता रानी, आपने तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये तो 9 कन्या हैं। हेमा बहुत खुश हो जाती है और वो आसन बिछाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर बड़े प्यार से उन कन्याओं को भोजन कराते हैं। फिर सभी कन्याएं वहाँ से चली जाती हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना तुमसे, माता रानी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। आज शाम को हम मंदिर भी चलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो जानती हो ना कि हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। कोई नहीं माँ, हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। शाम होती है और हेमा और सीमा मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी उन्हें मंदिर के बाहर देखकर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी, जब तक इसे सबक ना सिखा दिया जाए ये नहीं मानेगी। गांव के कुछ लोग मिलकर हेमा को मारने लगते हैं। दर्द से करहाती हेमा वहीं गिर जाती है। सीमा अपनी माँ को देखकर बहुत रोने लगती है कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकने लगती है और उस रोशनी से एक आवाज़ आती है। मूर्ख लोगों, तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। तुमने मेरे सच्चे भक्त को बहुत तकलीफ दी है। मैं तुमको इसकी सजा दूंगी। तभी सब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता रानी की आवाज़ है। मंदिर के पुजारी ने कहा, हमें क्षमा कर दो माँ। गांव के लोगों ने भी कहा, हमें माफ कर दीजिए माँ। जिसे तुम नीची जाति का समझते हो वो तुम सबसे महान है। मेरे लिए सब बराबर है। सभी लोग माँ से क्षमा मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। हम ना समझते माँ, हमसे भूल से यह भूल हुई है माँ। हेमा और सीमा ने कहा, इन्हें माफ कर दो माँ, इन्हें माफ कर दो। माता रानी ने कहा, हेमा और सीमा के कहने पे मैं तुम सबको माफ करती हूँ। बेटी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी वजह से ही मैं इस गांव में कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। गांव के सभी लोग हेमा और सीमा से माफ़ी मांगते हैं। अब वे दोनों मंदिर में जाकर माता रानी को प्रणाम करते हैं और फिर जब वे अपने घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं
और उसके बाद हेमा और सीमा अपने आगे का जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताते हैं। जोर से बोलो जय माता दी।